नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर, जहां यूपी में बीजेपी को इस बार तगड़ा झटका लगा है। नतीजों के बाद से बीजेपी के अंदर खानों से ये जोर पकड़े हुए है कि बीजेपी भीतर घात का शिकार हो गई है। वहीं इसकी वानगी पश्चिम यूपी में देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस बार पश्चिम यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता संजीव बालियान चुनाव हार गए। चुनाव हारते ही उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है और इसके अलावा उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता और पश्चिम में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार संगीत सोम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो विभीषण किसे कह रहे हैं। अंतर कलह की बात हो रही है, शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कितना जायज मानते हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके के अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। ये तो उन्हीं से पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता। समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। पश्चिम में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी इस पर लगातार मंथन कर रही है और इस बीच बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक ऐसा बयान दे दिया हो जिससे बीजेपी और आरएलडी के बीच तल्खियां देखने को मिल रही है। संगीत सोम का कहना है कि आरएलडी के साथ आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ है, इसके अलावा बल्कि उल्टे नुकसान हो गया है। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए आरएलडी के साथ जुड़ने की वजह से। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए आरएलडी के साथ जुड़ने की वजह से। संगीत सोम का बयान सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के नेता संगीत के बयान का पलटवार आरएलडी के नेता रोहित अग्रवाल ने किया है। वही वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। इस बीच उन्होंने संगीत सोम पर जमकर भड़ास निकाली है। मुजफ्फरनगर सीट की अगर मैं बात कर लूं, जहां पे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। सबकी सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया और पूरी तरीके से उन्होंने खुल के विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हारी। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे जयचंद बन के आप अगर स्वयं की पार्टी को ही कमजोर करते हैं तो फिर धरातल पे आपका कोई अस्तित्व जनता छोड़ने वाली नहीं है। वहीं इस मामले में आरएलडी ने अपने ही नेता रोहित अग्रवाल पर एक्शन ले लिया है। आरएलडी की तरफ से उनको लेटर जारी करते हुए कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके अलावा आरएलडी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने बिना हाईकमान के ये वीडियो जारी कर गलत किया है। आपको बता दें कि पूरे मामले में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, जिसके बाद तू तू मैं का दौर लगातार जारी है। वहीं संजीव बालियान के आरोप पर अब संगीत सोम ने पलटवार किया है, तो आरएलडी भी इस पूरे बयानबाजी में कूद पड़ी है। तो वही लगातार वार पलटवार के दौर के बीच यूपी की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां संजीव बालियान लगातार संगीत सोम पर हमलावर रुख अख्तियार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर संजीव बालियान हो, संगीत सोम हो या फिर आरएलडी, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है।
करहल विधानसभा से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है अखिलेश यादव ने। जबकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। लगातार लखनऊ में सियासी हलचल तेज थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव इस्तीफा दे देंगे। वही आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया है। और वहीं अब सवाल खड़े होते हैं कि करहल से अब किसे समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाती है, और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी लगातार अटकलों का दौर जारी है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यूसुफ लाइव जुड़ चुके हैं। यूसुफ, लगातार अटकलों के बीच आखिरकार अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने करहल से इस्तीफा दिया है, तो वहीं अवधेश प्रसाद ने अपने ही विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है। तो अब करहल विधानसभा से जहां तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि वहां से अखिलेश यादव अपने परिवार के ही लोगों को उतार सकते हैं विधानसभा उपचुनाव में। जी, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव को बड़ा जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसको लेकर क्या अपडेट है? शिवपाल यादव के साथ साथ शिवपाल जो रामअचल राजभर का भी नाम चल रहा है। ऐसे तमाम कई बड़े जो विधायक हैं, नेता हैं, उन लोगों का नाम चल रहा है। लेकिन पहला जो नाम चल रहा है वो शिवपाल सिंह यादव का चल रहा है। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर अब ये नेता प्रतिपक्ष का जो बड़ा पद है, उसको लेकर क्या जाति समीकरण साध सकती है समाजवादी पार्टी? जी, जहां तक देखा माना जाए कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो जिस तरीके से लोकसभा में पीडीए का नारा देकर वो आगे बढ़े हैं, वैसे 2027 में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से बड़ी जीत बीजेपी की, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की यूपी में हुई है, इस तरह से अब दिल्ली की ओर चल पड़े हैं अखिलेश यादव। 2027 में क्या हाल होने वाला है? 2027 में भी यही हाल होने वाला है। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर लोगों का भरोसा जीता है, और अयोध्या जैसी सीट जो अखिलेश यादव ने जीत दर्ज कराई है, उसको लेकर ऐसा लग रहा है 2027 में कहीं ना कहीं जो ऐसा देखने को मिल सकता है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूसुफ। तो इस्तीफा दे दिया है अखिलेश यादव ने, और एक बार फिर से कयासों के दौर लगातार जारी है कि अब समाजवादी पार्टी किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में यूपी में रखती है। इसके अलावा करहल सीट भी खाली हो चुकी है, वहां पर किसको उतारती है, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सर्विलांस टीम ने 156 मोबाइल बरामद किए हैं। लगभग 30 लाख रुपए कीमत के फोन बरामद हुए हैं। सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को फोन सुपुर्द कर दिए हैं। खोए हुए मोबाइल फोन को पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। आज जनपद हमीरपुर की सर्विलांस टीम के द्वारा 156 खोए हुए गुम हुए मोबाइल लोगों को वितरित किए जा रहे हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 30 लाख रुपए है। ये फ़ोन हमने डिफरेंट स्टेट से बरामद किए हैं, कुछ यूपी के डिस्ट्रिक्ट से भी बरामद किए हैं। तो लोगों से अपील है कि अगर उनके फ़ोन कभी गुम हो जाएं या किसी उसमें खो जाएं, तो ये लोग थाने पे जाके उसको नोट कराते हैं, जिससे उसकी डिटेल्स हम लोग अपने सर्विलांस सेल में ले लेते हैं, और फिर उन पर लग के उनको IMI के थ्रू या अन्य सोर्सेस से उनको पता लगा के उनको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मिनटों